हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और यदि आप लोगों ने मेरी पहले की प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके आप लोग प्रश्नोत्तरी देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है। आइए हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन है पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका, निरुपमा। सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण प्रकाश। देखिए, पूर्ण प्रकाश जो है वो निराला जी की रचना या उपन्यास नहीं है। ये जो है वो भारतेंदु जी की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1954, 1940, 1952, 1938। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो गर्म राख है वो 1952 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। जो झूठा सच उपन्यास है आपके यशपाल जी का, उसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देश का भविष्य। ठीक है, ये 1960 में आया था, ये सेकंड पार्ट है। और झूठा सच का जो पहला भाग है वो वतन और देश है ये। और ये कब आया था? तो 1958 में आया था। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है कि झूठा सच के दो भाग थे। पहले भाग का नाम वतन और देश था और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। बाणभट्ट की आत्मकथा किस साहित्यिक विधा है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कहानी, कौन सी विधा में लिखी गई है बाणभट्ट की आत्मकथा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। देखिए, नाम तो है आत्मकथा लेकिन ये उपन्यास है। और कब लिखा गया था? तो 1946 में। किसके द्वारा लिखा गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। ठीक है, आप लोग पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए, 5वां नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर में स्त्रियों का महिमा मंडन है। ठीक है, यही स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो इसलिए आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अर्धनारीश्वर में नर नारी सूर और स्वर के जो मिलन से प्राप्ति का प्रयास किया गया है उन सब चीजों को दर्शाया गया है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, ये भी सही है। खंजन नयन अमृतलाल नागर ने सूरदास की जीवन वृत्त को लिखा। अपने अपने अजनबी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है, ये भी। तो बाकी यही स्टेटमेंट आपका गलत था, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी ये सब स्टेटमेंट आपके भविष्य की परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। किसी भी परीक्षा में मान लीजिए आ गया कि पहला गिरमिटिया में मतलब क्या है या कहाँ पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण किया गया है, ये सब चीजों को अगर जानते रहेंगे तो आपके लिए सही रहे। जैसे खंजन नयन में किसके जीवन चरित्र का वर्णन है? तो सूरदास का। तो ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी रचना है? अलका सरावली की, मैत्रेयी पुष्पा की, प्रभा खेतान की, चित्रा मोदगल की। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। देखिए ये प्रश्न तो बहुत सरल है, अगर आ रहा है तो पक्का एकदम क्लिक कर देंगे, लेकिन नहीं आ रहा है तो ये महिला रचनाकार हैं और ये सब प्रमुख हैं, और कंफ्यूजन इतना हो जाती है कि आप सही उत्तर का चयन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइज करिए। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चित्रा मुदगल हो जाएगा। इन्होंने ही नाला सोपारा की रचना की थी, और इन्होंने ये 2016 में इसकी रचना किया था, 2016 में, और 2018 में इनको साहित्य अकादमी इस पर मिला था 5 दिसंबर 2018 को। तो ये चीज भी ध्यान रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला मौलिक उपन्यास है अंग्रेजी ढंग का कौन सा? आपके सामने ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय, हिंदू। तो देखिए शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना है, और ये कब लिखा गया था? तो 1882 ईस्वी में लाला श्री निवास दास के द्वारा। लाला मदन मोहन इसका मेन पात्र है, लाला ब्रज किशोर इनके मित्र हैं। अगला प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। 8 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है वो है कसब। कसब उपन्यास इन्होंने लिखा था 1982 में। तो ये चीज ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, नाटक, उपन्यास, अनुवाद। सही उत्तर का चयन करें, और ये प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो प्रश्न नंबर 9 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपन्यास। ये उपन्यास विधा की रचना है, और इसको इन्होंने 1899 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्न उपन्यास में कौन उनके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, पहला पड़ाव, मायादास की माड़ी, अब्दुल्ला दीवाना। ये उपन्यास हैं और उनके साथ ये रचनाकार हैं, और आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास से उपन्यासकार सुमेलित नहीं है। तो 10 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल्ला दीवाना। ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला दीवाना जो है वो शंकर शेष का नहीं है, ये जो है आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, बाकी ये सब सही है। जीनी जीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का, पहला पड़ा सिर शुक्ल का, महिदास की माड़ी भीष्म सानी का। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगभूमि के। ये प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, और इसी के पात्र हैं विनय और सोफिया। रंगभूमि इन्होंने 1925 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाकी मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि आप लोगों का समय व्यर्थ न करें। आप लोग जिसके लिए आए हैं कम से कम
उतनी प्रश्नों को देखें और आप लोग ये कोशिश करें कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों। तो आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रभा खेतान अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। आपको बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए 12 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक जमीन अपनी, ये चित्रा मुदगल की है, ठीक है, ये मृदुला गर्ग की नहीं है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, चित्रा मुदगल। बाकी प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, ये सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कूट आपका सही होगा। तो 13 नंबर का सही उत्तर बताने का आप प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या को दिखाया गया है और दाम्पत्य संबंध का विघटन ये दिखाया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है। धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धनिया। ये गोदान की प्रमुख पात्र है धनिया और ये उसी का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है। कड़ियाँ, तमस, झरोखे, बसंती। 15 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयत्न करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमस। तमस को भीष्म साहनी जी ने 1973 ईस्वी में लिखा था और इसमें पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया। अगला प्रश्न 16 नंबर देखते हैं। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खम्भे लाल दीवारें की नायिका कौन है। देवकी, प्रिया, सुषमा, मीरा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। देखिए आजकल प्रश्नों का जो पैटर्न हो गया पूछने का, वो इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप यदि 2021 टीजीटी का पेपर देखेंगे तो उसके प्रश्नों का लेवल कुछ ऐसा ही रहा है और आने वाले समय में ज़्यादातर प्रश्न उसी प्रवृत्ति के पूछे जाएंगे, तो आप लोग उसी लेवल की तैयारी करें। 16 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुषमा। सुषमा में इन मतलब ये प्रमुख नायिका है 55 खम्भे लाल दीवारें की और इन्होंने 55 खम्भे लाल दीवारें जो उपन्यास है उसको 1961 ईस्वी में लिखा था प्रेमवदा जी ने। अगला प्रश्न है, चोटी की पकड़ किस विधा की रचना है। जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, कहानी। 17 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपन्यास। ये उपन्यास विधा की रचना है। अब मान लीजिए पूछ दिया गया कि चोटी की पकड़ किसका मतलब उपन्यास है, तो ये निराला का है, ये ध्यान है। अगला प्रश्न 18 नंबर। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है। चारु चंद्रलेख, सूरज का सातवां घोड़ा,
प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा चारू चंद्रलेख। ये धर्मवीर भारती जी का नहीं है, बाकी सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, ये धर्मवीर जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक। 19 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना है, और देवरानी जेठानी की कहानी को गौरी दत्त जी ने 1970 में लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा था 21 वाले में। गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष। तो 20 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किसान आत्महत्या। संजीव का ये उपन्यास है फांस, और इसमें किसान आत्महत्या को दिखाया गया है। विदर्भ क्षेत्रों के किसानों के बारे में इसमें पूरा वर्णन किया गया है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र साइड के किसानों का उसमें ज्यादा जिक्र है। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया था? ऑप्शन है प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि। 21 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेवा सदन, 1918। ये बाजारे हुस्न से नाम से लिखा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है आत्मपीड़न, परदया भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। 22 नंबर का सही उत्तर बताने का यत्न करें। तो समाज को तोड़ने फोड़ने की जो चाह है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी आत्मपीड़न, परदया भाव मतलब दूसरे पर दया का भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, ये सभी स्टेटमेंट मृणाल के लिए सही है त्यागपत्र का उपन्यास में। अगला प्रश्न 23 नंबर कि निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है? मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक। तो 23 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। वैसे भी ज्ञानेंद्र जब उपन्यास लिखे हैं ज्यादातर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के ही लिखे हैं। ज्ञानेंद्र, इलाचंद जोशी, ये लोग, उनका पूरा एक अलग क्राइटेरिया ही थे। अगला प्रश्न 24 नंबर, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण। 24 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आधा गांव जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, और इसको किसने लिखा था मान लीजिए पूछ दिया गया, तो इसको लिखे हैं राही मासूम रजा। ठीक है, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा नहीं गया है? चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्त, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पुनर्नवा। क्योंकि देखिए पुनर्नवा जो है वो हजारी जी का है। ठीक है,
बाकी चित्रलेखा बोले विसरे चित्र टेढ़े मेढ़े रास्ते ये सब आपको भगवती चरण वर्मा जी का लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा वर्णित है? लखनऊ, बनारस, दिल्ली, आगरा, मेरठ। सही उत्तर का चयन करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 26 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा मेरठ, मेरठ देवरानी जेठानी की कहानी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं? देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, गोपाल राम गहमरी। तो 27 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में दिया है, वो किस उपन्यास में दिया है? सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदान, कर्मभूमि। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने गोदान में इसका संकेत कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ज्ञानेंद्र का नहीं है? परख, सुनीता, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र। तो 29 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है, बाकी और सभी जो उपन्यास हैं वो ज्ञानेंद्र हैं। परख हो गया, सुनीता हो गया, त्यागपत्र हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। 30 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग यत्न करें। और दोस्तों, यदि हमारे प्रश्नोत्तरी आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और भी दोस्तों को अपने जोड़िए जो कि इस प्रश्नोत्तरी का लाभ ले सकें। तो देखिए, हिंदी के ऐतिहासिक जो उपन्यासकार हैं वो वृंदावन लाल वर्मा है। देखिए, वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की भी उपाधि दी जाती है, वाल्टर स्कॉट। तो ये चीज़ भी ध्यान रहे आप लोगों को कि वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसको दी जाती है? तो आपके वृंदावन लाल वर्मा जी को। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे कल आगे की प्रश्नोत्तरी में। नमस्कार।